जितने भी लोग इस वक्त मार्केट में बैठे हुए हैं, आप प्लीज़ साइलेंट हो जाएं, खामोश हो जाएं, बातें नहीं करें, क्योंकि ऑलरेडी बाहर सराउंडिंग हमारे नॉइज़ है, फिर आप लोगों की आवाज़ आएगी तो जो बैठे हुए हैं वो परेशान होंगे। लैपटॉप होपफुली आप सबने ओपन कर लिया है, साथ साथ पाइथन का एनवायरनमेंट भी ओपन कर लिया है, उस पर हम कोडिंग करने वाले हैं। हमारा मेजर फोकस आज कोडिंग पर होगा, और जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो अपनी जगह रिलोकेट कर ले, किसी लैपटॉप वाले के साथ बैठिए। होपफुली आज आप लोगों ने जो टाइम गवर्न हाउस में पार्टिसिपेट करा है, जो अपॉर्चुनिटी आपको वहाँ मिली है, तो होना चाहिए समटाइम ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को मिली कि आपने जाके पार्टिसिपेट करा, आपने थोड़ा एंजॉय करा, और जो मकसद से आज का इवेंट रखा था वो मकसद भी काफ़ी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पैनावर्सिटी। पैनावर्सिटी की ऑर्गेनाइजेशन पर हम जाते हैं, इसको मैं जूम करके आपको लिंक भी दिखा देता हूँ। ये हमारा लिंक है github.com/पैनावर्सिटी। इस पर हमें एक रेपो मिलती है, लर्न मॉडर्न AI पाइथन। यहाँ से मैं शो भी करा देता हूँ। जब मैं यहाँ पर आया हूँ github.com/पैनावर्सिटी पे लर्न मॉडर्न AI पाइथन, इस नाम से ये रेपो है। इस रेपो को जैसे ही ओपन करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ें रखी हुई हैं। स्टेप नंबर 00 पाइथन कॉलैब। पाइथन कॉलैब पर आप जाएंगे, इसके ऑलमोस्ट 12 नोटबुक्स आप लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग इस बात से एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हाँ 12 नोटबुक तक हो चुकी है, वो जस्ट हैंड रेस करके मुझे अपना एग्रीमेंट दिखाएं। ओके। और जो लोग डिसएग्री कर रहे हैं वो भी बता दें। कोई भी नहीं है। अभी हमारा फोकस होगा नोटबुक नंबर 13 पे, जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमने पढ़े थे 1 में, उससे रेलेवेंट, और कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं और कुछ एडवांस टॉपिक हैं, उस पर हम जा रहे हैं। तो नोटबुक 12 मैंने ओपन कर लिया, 13 जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की पार्ट 2 के नाम से यहाँ पर मेंशन है, इसकी मैं नोटबुक ओपन कर रहा हूँ साथ साथ। नोटबुक हम जैसे ही ओपन करते हैं, हमें पहला टॉपिक मिलता है। आप लोग रीड करके बताएं ताकि मुझे पता लगे आपकी विजिबिलिटी क्लियर है इसको पढ़ने के लिए। पहला टॉपिक क्या है? क्लास एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। सही है। वेरिएबल्स की डेफिनेशन आपको क्या याद है? क्या थी वेरिएबल्स की डेफिनेशन? वेरिएबल की डेफिनेशन आपने बताई जहां हम डेटा स्टोर कराते हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? गलत है। कैसे? हम पाइथन पढ़ रहे हैं, अगर पहली क्लास होती थी शायद आपकी बात में मान लेता। अभी आपका जो स्टूडेंट जिस लेवल पर आप हैं, और आप सारे यहाँ पर टॉप स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट में हेलुसिनेशन दिखाएं। ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम आपसे, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट लेवल के कैंडिडेट्स में काउंट हो सकते हो अगर आप अपने आप को समझते हो। हम क्या बना रहे हैं? मेमोरी में रेफरेंस बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? अब्बास हसन। अब्बास हसन के लिए तो मेमोरी में रेफरेंस बना रहे हो। हमें पता होना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन क्या है। एब्स्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं? अभी मैंने क्या बात बोली? हमें पता होना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन क्या है। क्या मतलब है मेरी बात का? क्या मतलब है मेरी बात का? कोई किसको समझ में आई है कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है जो मैंने पूरी बात बोली है? हमें ये मालूम होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। जो मैंने अभी सवाल करा था उन्होंने जवाब दिया सही, तो उनके जवाब में मैंने उनको कमेंट करा है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमें ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। तो मेरे सवाल ये तो मैंने कहा है एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इसकी क्या मीनिंग है, किसको समझ में आया? हमें बिल्कुल ऐसा ही है। हमें ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ हमें नज़र आ रही है उसके बैकग्राउंड पे क्या है। आपको इस टेबल से मेरी चेयर नज़र आ रही है, इसमें मैं बैठा हूँ, इस टेबल के दरमियान से, यहाँ से तो आएगी नज़र, वैसे आ रही है, लेकिन आपकी एब्स्ट्रैक्शन क्या है आपको पता है? यहाँ चेयर रखी होगी, समझ रहे? अगर कोई गाड़ी चला रहा है और वो गाड़ी तेज जा रही है, एब्स्ट्रैक्शन है ना, उतना रेस्ट के ऊपर एक्सीलरेटर दिया हुआ होगा, तो ये एब्स्ट्रैक्शन कहाँ से आती है? जब आपको उसकी नॉलेज होती है, आपको उसके बारे में पता होता है। जो आपकी अपनी फील्ड होती है जिसमें आप सारा टाइम लगाते हैं, जिसमें आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा के एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, उस फील्ड की आपको एब्स्ट्रैक्शन पता होती है। सामने वाला एक चीज़ दिखाता है, आपको उसका पूरा बैकग्राउंड क्लियर होता है। तो आप अगर पाइथन के डेवलपर हैं और आप अपने आप को समझते हैं मैं अच्छा डेवलपर हूँ, तो हर चीज़ की एब्स्ट्रैक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए। उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फील होना चाहिए। फील मतलब अगर मैंने कोई नई चीज़ भी आपको दिखाई जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी,
जैसे ही आपको समझ में आया अच्छा ये चीज़ ये काम करती है, इसके पीछे क्या हो रहा है आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए, तो हम आपको मान सकते हैं कि आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। क्योंकि पाइथन के अगर सिंटैक्स हम पढ़ने जाएं तो आप एक टाइम पे इस लेवल पे आ जाएंगे, आप कहेंगे नेवर एंडिंग, चीज़ें तो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, कितनी चीज़ें पढ़ूँ, कितनी समझूँ, कितनी सीखूँ। तो जब मैं मार्केट में जाऊँगा, किसी इंडस्ट्री में काम करूँगा, कोई प्रोजेक्ट मेरे पास होगा, तो क्या ये सब पढ़ना ज़रूरी है, और अगर मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो मेरा क्या होगा? तो उसका जवाब है कि आपको एब्स्ट्रैक्शन क्लियर होनी चाहिए, बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है ये पता होना चाहिए। कोई नई चीज़ भी आई, आप उसको सिर्फ देखोगे, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, आपको हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ आ जाए जो कोर हो, तो इसका मतलब फ्यूचर के 100 टॉपिक आपको पहले से पता है, वो सिर्फ आपने देखने, रिव्यू करने और आपको पहले से मालूम है। तो यहाँ पर क्लास एंड स्टैटिक वेरिएबल्स की बात हो रही है। वेरिएबल मतलब हम कहीं पर डेटा स्टोर करा रहे हैं, उसका रेफरेंस रख रहे हैं। स्टैटिक मतलब क्या, फिक्स, कैसे फिक्स, ठीक है। और बताएं कहाँ रखी होती है? आप बोलेंगे मेरे कंप्यूटर के अंदर रखी होती है, कंप्यूटर की मेमोरी में रखी होती है। इतना जवाब मैं दे देता हूँ, मेमोरी मतलब रैम। मेमोरी में भी किस कंपोनेंट में रखी होती है? कितने लोग कह रहे हैं कि फंक्शन जो रिटर्न करता है उसकी मेमोरी, क्या बताया आप लोगों ने? स्टैक वाले कितने लोग कह रहे हैं स्टैक मेमोरी होती है, और कितने लोग कह रहे हैं स्टैक के अलावा जो दूसरी हीप मेमोरी है वो होती है? क्यों खामोश है? गिनती के 6 लोगों ने भी हाथ नहीं उठाया, 6, 8 और 2 मिला लो, बस 8 ही होंगे टोटल। मुझे ये बताएं एब्स्ट्रैक्शन क्यों नहीं पता आप लोग? आप लोग टॉप स्टूडेंट्स हैं? कितने लोग एग्री कर रहे हैं हम लोग टॉप स्टूडेंट्स हैं? और डिसएग्री वाले कितने? और न्यूट्रल पार्टी जो है वो? देखिए आप लोग अगर एनर्जी नहीं दिखाएंगे ना तो क्लास एनर्जेटिक नहीं होगी, आप लोग बोर होकर जाएंगे। मुझे दोबारा बताएं, अगर आप लोग टॉप स्टूडेंट्स हैं तो पहला आपका काम क्या है? आपको एब्स्ट्रैक्शन पता होनी चाहिए, बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है। हम यहाँ पर पूछ लेते हैं आपकी आसानी के लिए। इसने तो एक लंबी कहानी बता दी। आंसर भी इसने सही नहीं दिया। आप लोग भी पूछें जैसे मैं पूछ रहा हूँ, तब तक अजान का भी ब्रेक मिल जाएगा। अगर आपने कोई फंक्शन कॉल करा, उसमें कोई रिटर्न आया, उसकी वैल्यू कहाँ सेव हो रही है? स्टैक में। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म वेरिएबल बनाया जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, उसकी वैल्यू कहाँ सेव हो रही है? अभी आपने कुछ और बताया था सवाल का जवाब थोड़ी देर पहले। मुझे ये बताएं, आप सबके पास ChatGPT है, गूगल है, एक्यूरेट आंसर मुझे चाहिए कि स्टैटिक वेरिएबल हीप में जाएगा या स्टैक में जाएगा या कहीं और जाएगा? सर्च करें ना। अपने मेन टॉपिक के ऊपर। ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक क्रिएट करा है कि सिर्फ हेडिंग के अंदर ही पूरी दुनिया रखी है। हमारे पास अलग अलग डेटा होता है, जब मेमोरी में जाता है डेटा होता है हमारे पास, और हमारे पास हीप होती है, और इसके अलावा स्टैक होता है। स्टैक होने के बाद कोड होता है जिसमें सारा कोड जा रहा होता है हमारा, जो कोडिंग आप लिखते हैं ना, कोडिंग भी एक मेमोरी में जा रही होती है। तो इसी तरह अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। फिर कुछ चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से रिजर्व होती हैं,
कुछ चीज़ें आपकी डायनेमिक अवेलेबल होती हैं। तो ये जस्ट मैंने टॉपिक आप लोगों को इसलिए कहा है ताकि आप में क्यूरियोसिटी आए थोड़ी सी चीज़ों के बैकग्राउंड पे जानने की। ये टॉपिक कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ मैंने आप लोगों के क्वेश्चन मार्क क्रिएट करा। ठीक है, अभी जो लोग सर्च कर रहे थे अपनी सर्चिंग बिल्कुल रोक दें, पॉज कर दें, वापस से स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाए। क्लास वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, इसकी हमारी बात हो रही है। और नीचे लिखा है डिफरेंट बिटवीन क्लास एंड स्टैटिक वेरिएबल। कुछ यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, हम मेजर टॉपिक पे आते हैं। अगर सपोज करें मैं क्लास बनाता हूँ, यहाँ पर मैं कहीं पर भी आ जाता हूँ, कोई भी ओपन कर देता हूँ चीज़, ये कोड लिख रहा हूँ। क्लास बनाई मैंने, क्लास का मैंने नाम रखा स्टूडेंट या बैंक अकाउंट रख लेता। ठीक है, क्लास का कीवर्ड्स क्या होंगे आगे के? सबसे पहले आपने क्या कहा, मुझे क्या बनाना होगा? कंस्ट्रक्टर, जो क्लास को कंस्ट्रक्ट करेगा, मतलब क्रिएट करेगा, और क्लास कॉल होगी तो ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास बनेगा। कंस्ट्रक्टर कब चलता है? जब क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होता है। एक बार रिपीट करें, कब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? जब क्लास का इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब उसकी प्रोडक्ट, उसका ऑब्जेक्ट। नहीं, जब हमारी क्लास चलेगी ना, कंस्ट्रक्टर चलेगा। न्यू तो कॉल होता है, लेकिन जब हमारी क्लास चलेगी सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा, क्योंकि हमारे पास वो रिटर्न में ऑब्जेक्ट दे रहा होता है। बता देता हूँ। अब हम यहाँ पर आए, कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया। अब कोई भी यहाँ पर मेरे पास डेटा है। डेटा क्या हो सकता है बैंक अकाउंट के पर्सपेक्टिव से? अकाउंट नंबर हो सकता है, सेल्फ भी ज़रूरी है अगर हम पैरामीटर ले रहे हैं। सेल्फ हो गया। अकाउंट नंबर मुझे कहाँ से मंगवाना चाहिए? यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूँ इस तरीके से, वैसे अकाउंट नंबर स्ट्रिंग में होना चाहिए। ऐसे काफ़ी है, हमें डायनेमिक मंगाना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले चले हमने स्टैटिक लिख दिया। ये जो वेरिएबल है जो आपने यहाँ पर लिखा है एज अ प्रॉपर्टी अकाउंट नंबर, ये किसके एक्सेस में? क्लास के एक्सेस में। कितने लोग डिसएग्री करेंगे? नहीं, क्लास के एक्सेस में नहीं है। किसके एक्सेस में है? क्लास से जो इंस्टेंस क्रिएट होगा उसके एक्सेस में होगा। ये क्लास के बाद एज अ ब्लूप्रिंट के तौर पे ही मौजूद है कि जब उससे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये इंस्टेंस है। ऐसा ही है। क्लास का ब्लूप्रिंट हम कैसे बनाते हैं? मैंने कहा अमीन अकाउंट, क्या करेंगे? क्या ये जो कॉलर है ये वही वाला कॉलर है जो फंक्शन कॉल होता है? डिसएग्री कौन कर रहा है? नहीं, ये वो कॉलर नहीं है। और एग्री कौन कर रहा है? चलें और स्टेप आगे आते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉल 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 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे इंस्टेंसिएशन। क्या बोलेंगे? क्योंकि इंस्टेंस बना रही है तो इंस्टेंस क्रिएट कर रही है, तो हम इसको बोलेंगे इंस्टेंस बना रही है, तो इंस्टेंसिएशन हम बोल सकते हैं, इंस्टेंसिएटिंग बोल सकते हैं। अगर आसान जबान यूज़ करनी है तो कॉलिंग बोल सकते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज करेगी। वो फिर ऐसा लगेगा कि जैसे फंक्शन कॉल होता है वो वाला कॉलर है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी। तो हम इतनी एक्यूरेट नेम यूज़ कर सकते हैं। कॉलर कॉलिंग बोलना बुरा नहीं है, क्योंकि चीज़ तो कॉल ही हो रही है ना एट टाइम, लेकिन कॉन्सेप्ट खराब करेगी वो हमारा समझने का, तो हम उसको इंस्टेंसिएशन बोलेंगे। वो तो इस कंस्ट्रक्टर को जा रहे हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर अकाउंट आ गया, अमीन अकाउंट। यहाँ मैंने प्रिंट बना लिया। अमीन अकाउंट के पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? अकाउंट नंबर अमीन अकाउंट के पास है या बैंक अकाउंट के पास है? सबका जवाब चाहिए मुझे। बैंक। कितने लोग ये कह रहे हैं अमीन अकाउंट के पास अकाउंट नंबर है? और कितने लोग ये कह रहे हैं ये अकाउंट नंबर जो है ये बैंक अकाउंट के पास है? हमारे साथ हम दोनों में हाथ खड़ा कीजिए। दोनों के पास है ना? आपने कहा दोनों के पास, चले। उन लोगों के नहीं है जो ये कह रहे हैं दोनों के पास है, मतलब ये अकाउंट नंबर
इस क्लास के डायरेक्ट एक्सेस में भी है, उसके पास भी है और अमीन अकाउंट के पास भी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, डॉट अकाउंट नंबर लिखते हैं। ठीक है, क्या होगा, चल जाएगा या एरर आ जाएगा? किसने कहा था एरर आएगा? एरर वाले करें ना हैंडल्स, क्या बुराई है इसमें? क्या रीजन है, क्या एरर आएगा? क्या नहीं दिया? बैंक अकाउंट। ठीक है, सवाल रिपीट कर देता हूँ मैं। हमने सेल्फ का रेफरेंस का इस्तेमाल नहीं करा तो एरर आएगा, यही सवाल है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं एरर आएगा? और डिसएग्री वाले कितने हैं? और जो न्यूट्रल है उनका क्या करें? अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं तो आपने पार्टिसिपेट करना चाहिए, अदरवाइज आप क्लास में क्यों बैठे हुए? और पार्टिसिपेट करने की रीज़न ये होती है ताकि आप लोग एक्टिव रहें। मुझे ज़रूरत नहीं आप लोगों के हैंडल्स कराने की, आप लोग एक्टिव रहें। कितने लोग अभी डिसएग्री कर रहे हैं कि एरर नहीं आएगा? एरर नहीं आएगा, इससे डिसएग्री कर रहे हैं। एरर आएगा। क्या है, कभी वाले लोग हैंडल्स करते हैं, कभी वाले करते हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं एरर नहीं आएगा? आएगी। मैंने देख लिया कुछ लोगों का सिस्टम 3 सेकंड लेट है, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। जब तक चला के देख लियो, आपने कुछ चला लो। आगे आगे एरर आ गया। क्या है एरर? एट्रीब्यूट एरर। हाँ, एट्रीब्यूट एरर। वो तो कहना अकाउंट नंबर के नाम का कोई एट्रीब्यूट ही नहीं। हो गया भाई, कंफ्यूज हो गए? नहीं हुए? ठीक है। अकेली एक क्लास में एक खातून ने सवाल रेस करा था, एक खातून ने, तो बाकी सबने थोड़ी देर बाद कॉपी करना शुरू करा, लेकिन वो भी काफ़ी टाइम बाद। क्या नाम है आपका? राबिया सोहेल। राबिया सोहेल के नहीं प्लीज। कॉन्सेप्ट क्या है? आप लोग कहाँ पर डिस्टर्ब हुए? आप लोग एक सवाल से डिस्टर्ब हुए। मैंने आप लोगों से सवाल कराया है, ये जो वेरिएबल है किसके एक्सेस में है? आपने कहा ये वेरिएबल क्लास के एक्सेस में भी और ये वेरिएबल क्लास के इंस्टेंस के एक्सेस में भी है। वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट बना क्लास का इंस्टेंस और क्लास इटसेल्फ, मतलब क्लास खुद और क्लास का इंस्टेंस। तो आपने सबसे पहले क्या चीज़ इग्नोर करी? इसका सेल्फ इग्नोर कर दिया। तो कॉन्सेप्चुअली हमें क्या बात समझ में आती है कि ये जो अकाउंट नंबर है ये किसके एक्सेस में? किसके एक्सेस में? सेल्फ। अभी सेल्फ कौन है इस वक्त? अमीन अकाउंट। तो जो सेल्फ है उसके एक्सेस में इस वक्त सेल्फ अमीन अकाउंट है, तो अमीन अकाउंट के एक्सेस में। ठीक है, अगर किसी ने जो जवाब दिया था कि क्लास के एक्सेस में भी, उसकी बात मान लें, यहाँ पे मैं प्रिंट लिख दूँ विदाउट क्लास को इंस्टेंशिएट करे, तो आपकी अगर बात माने तो इसको इस तरीके से एक्सेस होना चाहिए, अगर आपकी बात को माने। क्योंकि इस वेरिएबल का डायरेक्ट एक्सेस अगर क्लास के पास है, क्लास उसको इस्तेमाल कर सकती है, क्लास ने अपने नहीं बनाया है, तो ये ऐसे एक्सेस होना चाहिए। एग्री डिसएग्री? मेरा सवाल समझे। अगर ये बात सही है कि अकाउंट नंबर क्लास का वेरिएबल है, अगर ये बात सही है, अभी ये नहीं समझ रहे कोड में लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, तो ये इस तरीके से एक्सेस होना चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? और कितने लोग डिसएग्री करते हैं? क्या रीजन है डिसएग्री करने का, आप बताएं। मैंने बताया कोड नहीं देखना है अभी मेरी बात समझनी है। जो मैंने कोड हाईलाइट करा हुआ, अभी अगर बात ये सही है, अगर ये बात सही है कि ये वेरिएबल क्लास का वेरिएबल है, मतलब क्लास के पास है, क्लास आपकी ऑनरशिप इसके पास है, अगर ये बात सही है, अभी मैं कह रहा हूँ सही है ये बात, सपोज करें, तो बिल्कुल इसी तरह कॉल होगा। कॉलिंग सही करिए। लेकिन एक्चुअली में अगर हम कोड देखें तो क्या ये बात सही है कि ये वेरिएबल क्लास के पास है? ये वेरिएबल किसके पास है? सेल्फ कौन है? जिसने इंस्टेंस क्रिएट करा। अभी मैं चलाऊंगा, एरर नहीं आएगा। कितने लोग कहते हैं?
अब मैं चला दूंगा बगैर पूछे। अब इस बार आपका सवाल गलत, पिछली बार तुक्का था या लॉजिक थी? चलें कोई बात नहीं। आप सपोज करें, सपोज कर लेते हैं मैं यहाँ पर कुछ बना रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ अकाउंट नंबर। जी अब मुझे बताएं, एरर आएगा? हैंडलेस एरर वाले, अरे बड़ा हैंडलेस कर लेना, क्या टेंशन थोड़ी है, कोई सजा थोड़ी मिलेगी। सही है। कितने लोग कहते हैं 5644 जो अकाउंट नंबर लिखा हुआ समथिंग वो प्रिंट होगा? कितने लोग कहते हैं एबीसी प्रिंट होगा? एबीसी प्रिंट हो गया। तो एक बात बताएं, एक ही नाम के दो वेरिएबल क्या कर रहे हैं? अगर मेमोरी में ये दोनों वेरिएबल एक ही फाइल के नाम से गए और उसमें ये मेंशन है कि ये बैंक अकाउंट के अंदर है, तो एक बैंक अकाउंट में दो वेरिएबल हो सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल हुआ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल करा था, स्टैक और कौन वो सवाल करा था, उस सवाल का जवाब में ये वाले सवाल का जवाब आपको डिटेल में मिल जाएगा अगर आप उसके एब्स्ट्रैक्शन में जाना चाहते हैं। अगर आप एब्स्ट्रैक्शन में नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। हमें ये पता लगता है ये जो इनिट है, इस इनिट का एक स्कोप है। स्कोप मतलब इसके पास क्या है, मेमोरी का एक अलग स्कोप है और ये उसमें अपना डेटा रेफरेंस कर सकता है। तो इसका रेफरेंस पाथ इसके पास अपना एक्सेस था, तो उसने क्या करा, अकाउंट नंबर बनाकर रख लिया। लेकिन जब हमने क्लास लेवल पे अकाउंट नंबर बनाया तो इसका स्कोप किसके पास है? इस क्लास के पास है, जब तक ये क्लास जिंदा है, जब तक ये वेरिएबल है। लेकिन इसका स्कोप जो है क्लास के पास नहीं है। जैसे कोई इस क्लास से इंस्टेंस बनाएगा उसके पास ही वेरिएबल शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे कोई नहीं बनाएगा तो नहीं जाएगा। तो दोनों की मेमोरी अलग अलग रेफरेंस से एलोकेट हो रही है। ये वाली बात तो हमारे लिए बिल्कुल ही सिंपल है। अब अकाउंट नंबर जो है इसको हम क्या बोलेंगे, किसका वेरिएबल है? ये इंस्टेंस का वेरिएबल और क्लास का वेरिएबल है? क्लास का वेरिएबल है। वापस आते हैं, यहाँ पर जो पूरी कहानी लिखी हुई है ये लिखी हुई है। स्टैक में कौन सा जाएगा, हीप में? ये तो आप लोगों के लिए सवाल था ना। स्टैक में लॉन्ग टर्म रहेगा, हीप में शॉर्ट टर्म रहेगा। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, मैं बता रहा हूँ, और उस फंक्शन के रिटर्न में हमारे पास कोई टेम्पररी वैल्यू जा रही है, तो वो टेम्पररी वैल्यू कहाँ जाएगी? स्टैक में जाएगी, हीप में जाएगी? तो आपको बराबर है तो हीप बोल, पार्टी चेंज करिए। चलो ये टॉपिक अभी आप लोगों पर रहने देते हैं, ये मैंने सिर्फ क्यूरियोसिटी ऐड करने की नहीं करा था, सही है। और सवाल का जवाब हमारे पास यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो हमारे पास हीप में जाता है वो टेम्परेरी वाला जाता है। एक मिनट, टेम्परेरी वैल्यू स्टोर इन हीप नॉट यूजुअली, यूजुअली नहीं कह रहे, मतलब डिपेंड ऑन है। समटाइम जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ना, क्लास लेवल का वेरिएबल होता है, वो हमारे पास हीप में जा रहा होता है, क्लास लेवल का। लेकिन फंक्शन कॉलिंग डिपेंड करती है। नॉर्मली अगर इसके पीछे सी का स्ट्रक पड़े तो वो रखेगा तो उसको हमारे पास स्टैक में ही, लेकिन डिपेंड करता है। ये टॉपिक कंफ्यूजिंग रहेगा जब तक आप इसकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं देख सकते, देख लेते। अभी हमारे पास क्या टॉपिक है, क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? अब क्या करना है, दूसरा काम ओवरराइड करते हैं। मुझे ये बताएं, ये जो स्ट्रिंग और इंटीजर्स होते हैं ये म्यूटेबल होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं? म्यूटेबल मतलब चेंज होने वाला, इम्यूटेबल मतलब चेंज ना होने वाला। अभी मैं आधी बात कर रहा हूँ, पूरी बात नहीं कर रहा हूँ। तो कितने लोग ये कह रहे हैं जो स्ट्रिंग इंटीजर होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब चेंज नहीं कर सकता उसको कोई? तो इसका मतलब आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, इस पर अभी बात करने की जरूरत नहीं। हम यहाँ पर आए, हमने कहा कुछ चेंज करते हैं। चेंज हमने क्या करा, हमने कहा बैंक अकाउंट क्या कर देते हैं, XYZ कर देते हैं और दोबारा से इसको प्रिंट करते हैं।
पहली बारी में तो ABC प्रिंट होगा, दूसरी बारी में क्या प्रिंट होगा? XYZ। हो गया। एक काम और करते हैं, हम इस बैंक अकाउंट का एक इंस्टेंस बनाते हैं। किस नाम से बनाना चाहिए हमें? हमने कहा आपका नाम क्या है? उज़ैर। H यही है? नहीं, सही नहीं लिखा ना, यही है, ठीक है। अब उज़ैर की टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। अच्छा, मुझे जिसको आंसर नहीं पता वो जवाब नहीं देगा, जिसको आंसर पता है वो जवाब देगा। उज़ैर की टाइप क्या होगी? इस उज़ैर की टाइप क्या होगी? कितने लोग कह रहे हैं स्ट्रिंग होगी? हैंड रेस करके बताएं। कितने लोग कह रहे हैं स्ट्रिंग के अलावा दूसरी है? क्या है वो? कौन सी क्लास? ये है बैंक अकाउंट, ठीक है। अब इस उज़ैर के पास क्या क्या चीजें रखी हुई हैं? कौन सा वाला सेल्फ अकाउंट है? ये वाला और नीचे वाला? नीचे वाला सेल्फ अकाउंट है। उज़ैर डॉट अकाउंट नंबर। पहले नंबर पे तो हमें पता है ABC प्रिंट होगा, दूसरे नंबर पे XYZ और तीसरे नंबर पे जो एक्चुअल नंबर है अकाउंट का वो आ जाएगा। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ। अगर मुझे इस वेरिएबल को ओवरराइट करना है तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, अब क्या होगा? ओवरराइट हुआ, दोनों जबरदस्त चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं थोड़ी देर के लिए काम करता हूँ, यहां से क्या हटा देता हूँ? अकाउंट नंबर हटा देता हूँ। अब मुझे बताएं क्या होना चाहिए यहां पर, वन बाय वन बताएंगे। यहां क्या प्रिंट होगा? ये मैं क्या एक्सेस कर रहा हूं? बैंक अकाउंट की क्लास ABC होगा। यहां क्या प्रिंट होगा? XYZ होगा। यहां क्या प्रिंट होगा? एरर वाले प्लीज हैंड रेस करें। एरर के अलावा क्या हो सकता है? तो दूसरे वाले कितने लोग कह रहे हैं यहां पर ABC आएगा? आप कह रही हैं, आपका नाम? तैयबा। तो मैडम तैयबा के अकॉर्डिंग ABC आएगा। कितने लोग कह रहे हैं यहाँ पर XYZ आएगा? आपका नाम ब्रदर? फहद। फहद भाई के अकॉर्डिंग XYZ आएगा। तो यहाँ पर या तो ABC आएगा, या तो XYZ आएगा, या तो एरर आएगा। एरर वाले वर्ड ज़्यादा थे, तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करें? अच्छा, यहाँ पर भी आ जाते हैं, इसको अभी मिटा देते हैं। अभी सिर्फ एक एक की बात करते हैं। एरर वाले दोबारा हैंड रेस करें प्लीज। हैंड रेस, एरर वाले अपनी शक्ल दिखा के रखें, हैंड रेस रखें, नीचे नहीं करना आता। कम हो गया। ये क्या हुआ? अगर सपोज करें, अगर आपने कहा ये जो स्टेंस जब क्रिएट हुआ है, ये स्टेंस जब क्रिएट हुआ, इसने क्या करा? इसने क्लास के वेरिएबल को भी अपने पास रेफरेंस बना लिया। सपोज कर लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। अब यही लॉजिकल है, तो ये बात समझ में आ रही है कि जब स्टेंस क्रिएट हुआ, इसने क्या करा? क्लास के वेरिएबल को भी अपने पास रेफरेंस बना लिया। अगर उसके पास सेम नाम का वेरिएबल नहीं था, अगर उसके पास था तो नहीं बनाएगा, उसके पास तो स्कोप ही नहीं है, अगर स्कोप होगा तो बनाएगा। ये लॉजिक तो क्लियर है। अब मुझे ये बताएं, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वैल्यू इसलिए एक्सेस होगी क्योंकि जब इसका इंस्टेंस क्रिएट हुआ इस लाइन में, तो इसने क्लास के वेरिएबल्स को अपने पास बुला लिया। अगर ये तो XYZ है, यहाँ से मैं उसको उठा लूँ और इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद ले जाऊँ, तो अब क्या आएगा? चलो अभी तो क्लियर है, ABC आएगा। और इस प्रिंट को मैं दोबारा से यहाँ पे नीचे करवाऊँ। नोट करें
इस प्रिंट में मैंने क्या प्रिंट लिखा है, इंस्टेंस को प्रिंट करवाया है वेरिएबल को, या क्लास के वेरिएबल को प्रिंट करवाया? तो मुझे बताएं इस बार ये एरर होगा, एबीसी होगा, XYZ होगा? एरर वाला तो होपफुली कोई नहीं है आप में से। एबीसी वाले कितने हैं? अगर हम लॉजिकली कुछ भी सोचें, आपकी बात मान लें कि जब ये क्रिएट हुआ था तो इसने उस टाइम पर रेफरेंस बनाया, तो अगर क्रिएशन टाइम पर इसने रेफरेंस बनाया तो यहाँ पर तो हमारे पास एबीसी आया, लेकिन बाद में क्लास ने अपना नाम चेंज कर दिया, मतलब अपनी वैल्यू चेंज कर दी वेरिएबल की, तो फिर यहाँ तो XYZ समझ में आता है क्योंकि हम क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम इंस्टेंस की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? XYZ वाले कितने हैं प्लीज हैंड रेस? एबीसी वाले कितने हैं? आप क्लासेस वाले भाई, नाम क्या है आपका? मोहम्मद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन भाई, आपने क्या कहा है? XYZ आया। एबीसी वालों पे एंड्रेस करा था। एबीसी वाले कितने? आपका नाम क्या है? सबसे कॉर्नर पे बैठा, आपने एंड्रेस करा जी, आप ही से बात। मेहदी, क्या नाम बताया ना? अशारिफ भाई ने क्या है, क्या आएगा? एबीसी आएगा। तो एबीसी वाले प्लीज हैंडरेस करें दोबारा से, ताकि मैं सबकी शक्ल देख लूँ। हैंडरेस रखें। क्या है? XYZ आया। इसका मतलब क्लास का रेफरेंस बना है, लेकिन रेफरेंस जो है वो कॉपी नहीं हुआ है, मतलब सेपरेट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये जो इंस्टेंस है ये अभी भी क्लास के वेरिएबल को डायरेक्ट कॉल कर रहा है, क्योंकि जब हमने क्लास में वेरिएबल बनाया और उसको कॉल करा तो वो तो चला, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आई। जब उस क्लास के वेरिएबल को ओवरराइड करा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जब हमने इंस्टेंस के वेरिएबल को एक्सेस करा तो हमें पता लगा कि जब क्लास के वेरिएबल ओवरराइड हुआ तो उसके साथ क्या ओवरराइड हो गया? इंस्टेंस का वेरिएबल ओवरराइड नहीं हुआ, इंस्टेंस सेम वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। समझ रहे हैं? यहां तक कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होने जा रहा है। यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं? उज़ैर बैंक अकाउंट क्या एक्सेस कर रहा है? उज़ैर बैंक अकाउंट एबीसी को। मैं ये कह रहा हूं उज़ैर बैंक अकाउंट जो है उसने क्या करा? उसने कर दिया चेंज, कुछ भी चेंज 1 कर देता। अब मुझे ये बताएं कि यहां पर क्या प्रिंट होगा? मैंने क्या है क्लास, मतलब बैंक अकाउंट के अकाउंट नंबर में क्या लिखा? कितने लोग कह रहे हैं कि XYZ आएगा? XYZ वाले कितने लोग कह रहे हैं चेंज आएगा? चेंज वाले, चेंज वन वाले कितने? देखिए खामोश नहीं रहना, मैं दोबारा पूछूंगा सवाल। कितने लोग कह रहे हैं XYZ आएगा? कितने लोग कह रहे हैं चेंज 1 आएगा? बाकी खामोश क्यों बैठे हैं? अगर आप एक छोटा सा कोड लिखकर अपनी राय पेश नहीं कर सकते तो आप क्या कर रहे हैं 1.5 साल से इस कोर्स में? छोटा सा कोर्स है, आपके पास क्यों इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपना कमेंट पास कर दें, जबकि कोई इसमें सजा नहीं होने वाली किसी को? मुझे ये बताएं कि दोबारा से पूछ रहा हूँ, कितने लोग कह रहे हैं ये प्रिंट में मैंने क्या लिखा है? प्रिंट में मैंने लिखा है बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर चाहिए, मतलब मैं कह रहा हूँ क्लास का प्रॉपर्टी चाहिए, क्लास के वेरिएबल एक्सेस करना है। और यहाँ पर मैंने क्या करा है? इंस्टेंस के वेरिएबल को ओवरराइड करा है। मैं कह रहा हूँ इंस्टेंस के वेरिएबल को ओवरराइड कर दो। और थोड़ी देर पहले हमने क्लास बनाई जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, इंस्टेंस का वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। और उसके बाद हमने ये मेक श्योर करा क्लास का वेरिएबल जब क्लास के नाम से कॉल करा तो कॉल हुआ, क्लास का वेरिएबल इंस्टेंस के नाम से कॉल करा तो कॉल हुआ। इस क्लास वेरिएबल को ओवरराइड करा, मतलब अपडेट करवाया, तो क्लास का वेरिएबल अपडेट हुआ जब हमने उसको क्लास से कॉल करा। और जब हमने उसको इंस्टेंस से कॉल करा तो हमें अपडेट हुआ मिला, इसका मतलब वो रेफरेंस क्लास से बना रहा है। इस बार हमने कुछ नया करा, हमने कहा इंस्टेंस के वेरिएबल को चेंज कर दो, वैल्यू को बदल दो
और नीचे आकर मैं पूछ रहा हूँ कि क्लास का अकाउंट नंबर क्या होगा, मतलब क्लास का वेरिएबल क्या होगा। कितने लोग अभी बोलते हैं, सपोज कर लेते, चले आपकी बात मान लेते हैं, XYZ वाले कितने लोग कह रहे हैं चेंज वाले हैंडल्स रखें। इसका मतलब आपने जाकर मेमोरीज पढ़नी पड़ेंगे, मेमोरी में चीजें कैसे जाती हैं। चलें, सपोज करें, इसका मैं जवाब बता रहा हूँ, इसका जवाब आधा बताऊंगा, पूरा नहीं। इसने क्लास वेरिएबल को चेंज नहीं करा, ये जवाब है। अब नीचे आए, नीचे आके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, कितने लोग कहते हैं चले चेंज 1 होगा, कितने लोग कह रहे हैं XYZ होगा। आपका नाम अस्फा, क्या नाम क्या है, रिजवान अहमद। रिजवान अहमद कह रहे हैं XYZ होगा, और अब चला के देख लेना ये क्या हुआ। जब लाइट्स हमारी ऑफ हो सकती हैं, ये वाली और ये वाली, इन लोगों को नज़र में मसला हो रहा है। चलें वो तो देख लेंगे मसला नहीं। इसका मतलब कॉन्सेप्चुअली क्लास वेरिएबल जब बना तो स्टेंस ने क्या करा, क्लास वेरिएबल को रेफरेंस करा, अगर उसको कॉल करा गया। क्लास वेरिएबल ओवरराइड हुआ तो स्टेंस क्योंकि क्लास वेरिएबल को कॉल कर रहा था, क्लास वेरिएबल का रेफरेंस पास कर रहा था, तो उसने सेम वेरिएबल दिया जो भी इसमें रखा हुआ। जाहिर है डेटा चेंज आ रहा है, तो हाँ, अगर डेटा चेंज आ रहा है तो बोलिए, वो बाय डिफॉल्ट वही होगी। सही है। आप मुझे ये बताएं, हमारा क्या कॉन्सेप्ट बनता है। हमारा कॉन्सेप्ट ये बनता है, क्लास का जब वेरिएबल बना, क्लास के वेरिएबल जब बना तो उसके पास उसका रेफरेंस था। जब स्टेंस बना तो स्टेंस ने क्लास के वेरिएबल का रेफरेंस उठाया। जब क्लास के वेरिएबल को अपडेट करा तो स्टेंस ने सेम वेरिएबल उठाया, तो उसका जो भी अपडेटेड वैल्यू थी वो आई। जब हमने स्टेंस के वेरिएबल को ओवरराइड करा तो उसने क्या करा, अपने पास नया रेफरेंस बना लिया, क्योंकि उसके पास ये पावर नहीं है कि वो ग्लोबल क्लास के वेरिएबल जाके ओवरराइड करे, उसके पास ये पावर नहीं है। तो सीनियर्स ने नया रेफरेंस बना लिया और नया रेफरेंस को प्रिंट कर दिया। इसका एक और जवाब आता है, अगर यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर के बजाय फ़ोन नंबर लिख दूँ तो मुझे ये बताएं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। यहाँ पर कितने लोग कहते हैं एरर आएगा, एरर वाले कितने, कोड से देख लो। उज़ैर फ़ोन नंबर चेंज 1, कितने लोग कहते हैं एरर आएगा, कितने लोग कहते हैं चेंज 1 आएगा। चेंज 1 आ गया। इसका मतलब अगर स्टेज में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज है, वो उसको जाके ऐड कर रही है, तो यही गेम यहाँ पर हुआ है जो थोड़ी देर पहले हमने बताया था। वो क्या हुआ है, क्योंकि उसके पास उसका स्टेक खाली था, उसके स्टेक में इस नाम से कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उसने नया बना लिया। समझ रहे हैं, उसने ये मैटर ही नहीं करता कि ऊपर बना हुआ है। वेरिएबल का स्कोप टॉप टू बॉटम चलता है। पेरेंट्स के पास ग्लोबल लेवल पे कोई वेरिएबल है, वो सारे चाइल्ड के पास आ जाएगा। सही है। क्लास के लेवल पे कॉन्टेक्स्ट होता है, वो बात अलग है, उस पर भी हम नहीं जा रहे। अगर क्लास बन जाती है तो क्लास के अंदर की बात हो रही है, फिर क्लास के अंदर की बात हो रही है। लेकिन अगर आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शन आपने बनाया, फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल है, क्या वो फंक्शन में एक्सेसिबल होता है? होता है। लेकिन अगर फंक्शन में सेम नाम का वेरिएबल बना लें तो बाहर वाला एक्सेसिबल होता है या अंदर वाला होता है? क्योंकि उसके बाद उसका रेफरेंस खाली होता है, तो वो बना सकता है। समझ रहे हैं?
तो यहाँ पर वही वाला गेम हुआ है। अगर आप जाकर मेमोरीज पर, तो आपको इस सवाल का जवाब वहां से बड़ा क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन ओपन हो जाएगी, हो गई, समझ रहे हैं? अब अगेन आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग चीजों की एब्स्ट्रैक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। जो बात समझ में आ गई वो बात वैसी है, उसका पीछे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, थोड़ा सा रिपीट कर लेना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और जितनी भी थ्योरी लिखी हुई ये हम सब पढ़ चुके हैं अभी अपनी बातों में, सही है? कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन, एक बार आपको मेरे साथ ये वर्ड रिपीट करना होगा, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। पीछे वाला अभी भी खामोश है, दोबारा बताएं, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। ठीक है, ये क्या है? रिलेशन। रिलेशन हमारे पास नॉर्मली क्या हो सकता है? सपोज करें कार का इंजन के साथ रिलेशन, सपोज करें एक एम्प्लॉय का अपने, या तो हम ये बोल सकते हैं एक कंपनी का अपने क्लाइंट के साथ रिलेशन। दो टाइप के रिलेशन हमारी लाइफ में हो सकते हैं। कार के साथ जो इंजन का रिलेशन है उसका लेवल क्या है? इसका मतलब क्या, अगर कार डिस्ट्रॉयड, इंजन रहेगा या नहीं रहेगा? इसका मतलब वो कौन सा है? स्ट्रॉन्ग, कंपोजिट हुआ है। कंपोजिट मतलब साथ जुड़ा हुआ है। इंजन जो है वो कार में रखा हुआ है, उसके साथ कंपोजिट है, तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इसका मतलब अगर मैं कार में कहूंगा रन, तो एक्चुअली में रन क्या होगा? इंजन। नॉर्मली अगर मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक क्लास इंजन की, दूसरी क्लास कौन सी है आप लोग बताएं? कार की। तो मुझे ये बताएं, अगर मुझे इंजन वाली चीजें कार में चाहिए होंगी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कौन सा तरीका इस्तेमाल होगा? इनहेरिटेंस क्या होता है कि पेरेंट की चीजें चाइल्ड के पास आ जाना, लेकिन इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट चाइल्ड होता है। क्या इंजन कार का पेरेंट है? क्या इस कार में लगा हुआ स्टीयरिंग कार का पेरेंट है? लेकिन क्या कार को वो चाहिए? क्या कार को स्टीयरिंग चाहिए? Yes. क्या कार को इंजन चाहिए? Yes. इसका मतलब रिलेशन चाहिए, लेकिन कौन सा चाहिए? पेरेंट वाला नहीं चाहिए। रिलेशन चाहिए कौन सा? यहां पर अगर किसी की ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा रिलेशन चाहिए? और अगर आप अपने पेरेंट्स के मतलब चिल्ड्रन है, तो आपका हैजा वाला रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? इस आकर रिलेशन है ना। लेकिन हैजा का रिलेशनशिप क्या कहता है? ठीक है, जरूरी नहीं है स्ट्रॉन्ग हो, हैजा एग्रीगेशन भी हो सकता है। हैजा का तो मतलब कुछ और जा रहा है ना। स्ट्रॉन्ग तो हमने कहा ना कि कार के अंदर इंजन है तो स्ट्रॉन्ग है, कार खत्म इंजन भी खत्म। कार को स्टार्ट बोलेंगे तो इंजन भी स्टार्ट होगा, ये हैजा में आ गया, सही है। मैंने कहा कार स्टार्ट, एक्चुअली में क्या स्टार्ट हो रहा है? लेकिन हमने क्या नहीं करी? इनहेरिटेंस नहीं करी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या समझ में आता है? इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है कि कार के पास एक जगह है इंजन की, और उस जगह पर क्या कॉल हो रहा है? इंजन का इंस्टेंस बन रहा है, समझ रहे हैं? इसका मतलब और आसान जबान में कहें तो मैंने कोई वेरिएबल बनाना है, मतलब कोई प्रॉपर्टी बनानी है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू में क्या हो रहा होगा? इंस्टेंस क्रिएट हो रहा होगा। नॉर्मली हम किसी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, हम क्या करते हैं? क्लास के बाहर क्लास बनाई, उसका इंस्टेंस का आकार कॉल करा, उसके बाहर कॉल करा। मुझे ये बताएं कि ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले फंक्शन बनाया था बैंक अकाउंट का, इसको मैं सबको मिटा देता हूँ और इसको भी हम इनिट में लेके चले आते हैं। क्या बात है, सबको मिटा दें, बैलेंस रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बैलेंस रखा हुआ। मुझे ये बताएं, सपोज करें बैलेंस के बजाय यहाँ पर क्या होना चाहिए? अकाउंट का रिलेशन किससे हो सकता है? सपोज कर लेते हैं अकाउंट का रिलेशन बैलेंस से, यूजर से, बिल्कुल सही बताया। तो
यूजर से नेम आ गया, रोल आ गया, सही है। अब मुझे ये बताएं, क्या मैं बैंक अकाउंट के अंदर इस यूजर को इनहेरिटेंस कराऊंगा? कभी भी नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। अब मैं ये चाहता हूं, यहां पर यूजर चाहिए, क्या करें? क्या मैं इस यूजर को यहां पर कॉल कर सकता हूं? ये जो हुआ है, क्या बैंक अकाउंट के पास रिलेशन है यूजर के साथ? यस। क्या ये इनहेरिटेंस है? ये कौन सा रिलेशन है? कंपोजिट रिलेशन है। ये रिलेशन है लेकिन ये कंपोजिट है। अगर बैंक अकाउंट डिस्ट्रॉय हुआ तो क्या ये यूजर बचेगा? आप लोगों को इस वक्त थिंकिंग करनी है बिजनेस पर्सपेक्टिव से। बिजनेस पर्सपेक्टिव से अभी हम बात कर रहे हैं बैंक अकाउंट की। उस बैंक अकाउंट के अंदर एक यूजर आया है, उस यूजर का एक रिलेशन है। मुझे ये बताएं, यूजर का नाम क्या है? क्या ये अमीन है? नो। क्या ये अमीन है? सवाल का जवाब मिला। तो क्या बैंक अकाउंट के साथ यूजर डिस्ट्रॉय होगा या नहीं? क्या मैं डिस्ट्रॉय में यूजर की क्लास की बात कर रहा हूं या यूजर के स्टेंस की बात कर रहा हूं? यूजर के। अगर हम इस टॉपिक पे आते हैं और इस टॉपिक में कोड पे आ जाते हैं डायरेक्ट, यहां पे क्या हो रहा है? कंपोजिट हो रहा है। तो ये हमने क्या करा है? कंपोजिट करा है हमने। इसको बोलते हैं कंपोजिट रिलेशनशिप, जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है। कॉन्सेप्ट चलो समझ में आ गई बात। अब बैंक अकाउंट के साथ ऐसा कौन सा रिलेशन होगा जो स्ट्रॉन्ग ना हो? जैसे कि हमने अभी बात करी थी कंपनी और उसका क्लाइंट। मुझे ये बताया, अगर मेरे पास एक कंपनी है तो कंपनी का एक इंजन होगा, मतलब क्लास। उस क्लास से कंपनियां बन रही है। एक कंपनी आपने बनाई, एक कंपनी मैंने बनाई, क्लास से बनाई ना भाई। तो अगर मैं कंपनी बोल रहा हूँ तो मैं कंपनी की क्लास की बात कर रहा हूँ या कंपनी के क्लास के इंस्टेंस की बात कर रहा हूँ? इंस्टेंस की। इसका मतलब अगर किसी क्लाइंट ने कोई प्रोडक्ट पकड़ा, कोई भी प्रोडक्ट, तो जो क्लाइंट था वो क्लाइंट की क्लास से बना था, उसका इंस्टेंस था, या क्लाइंट की क्लास थी वो? एक क्लाइंट ने मार्केट में प्रोडक्ट पकड़ा, तो जो क्लाइंट है वो क्लास है या क्लास का इंस्टेंस है? कितने लोग कह रहे हैं क्लाइंट ने अगर मार्केट से प्रोडक्ट पकड़ा हुआ जो क्लाइंट है वो क्लास का इंस्टेंस है? कितने लोग कह रहे हैं नहीं, वो क्लाइंट जो है खुद एक क्लास है? क्यों? क्योंकि क्लाइंट की पर्सनैलिटी की बात हो रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। क्लाइंट की अगर एब्स्ट्रैक्शन की बात हो रही होती, उसकी क्रिएशन, हम बोलते हैं क्लाइंट दुनिया में होते हैं, क्लाइंट्स, और कोई भी क्लाइंट जो फ्यूचर में बनेगा, सही है, तो हम क्लास बोल रहे हैं। अगर हम क्लाइंट की डायरेक्ट नाम लेके बात करें, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बन चुका है। समझ रहे हैं? अगर सपोज करें, अब बैंक अकाउंट की सूरत में कौन सा ऐसा रिलेशन होगा जो स्ट्रॉन्ग ना हो? तो बैंक अकाउंट में आपके पास क्या ऐसी चीज है कि बैंक खत्म हो जाए तो आपकी वो चीज रहेगी? बैंक खत्म होने का बैलेंस बचेगा? अकाउंट नंबर क्या बताया? अच्छा जवाब दिया, सही है। इन्होंने कहा बैंक की प्रॉपर्टी, जहाँ बैंक एग्जिस्ट करता है। क्लास प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को हम क्या बोल सकते हैं? बैंक का प्रॉपर्टी, रियल स्टेट। ऐसी बात समझ में आएगी वरना समझ नहीं आएगी।
ठीक है, एड्रेस कर लेते हैं इसको। अब मुझे ये बताएं, ये जो प्रॉपर्टी है, जो भी ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट बैंक अकाउंट के साथ बनेगा या बैंक अकाउंट के बाहर बनेगा? पहले तो ये बताएं, क्यों? कॉन्सेप्चुअली जरूरत हमें क्या है? प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट मतलब प्रॉपर्टी, हमें पता है ऑब्जेक्ट रियल चीज होती है, क्लास रियल नहीं होती। क्लास का मतलब उसका नक्शा है, ऑब्जेक्ट रियल चीज होती है। प्रॉपर्टी मतलब एग्जिस्ट करती है, जाहिर है। तो वो प्रॉपर्टी के लिए जरूरी था कि दुनिया में बैंक अकाउंट होते, बाहर होगा ना। तो इसका मतलब हम चाहकर भी, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एड्रेस, तो मैं चाहकर भी यहाँ पर रियल एस्टेट को कॉल नहीं कर सकता। अगर मैंने करा तो किसी कॉन्सेप्ट से ये बात सही नहीं है। कर सकते हैं, मतलब कौन मना करेगा मुझे? क्या ये बात किसी कॉन्सेप्ट से समझ में आ रही है? नहीं आ रही ना? ये क्या अजीब सी कहानी करती मैंने यहाँ, सही बात है? ऐसा तो होगा ही नहीं। तो होगा क्या? होगा एक्चुअली में ये कि यहाँ पर हमारे पास एक एड्रेस होगा और यहाँ पर एड्रेस होगा। इस बैंक अकाउंट की क्लास को कोई कॉल करेगा, जैसे कि हमने कहा, कौन कॉल करेगा? अब हमने यूजर तो यहाँ बन चुका है, नहीं अभी तो स्टेंस बना रहा है ना बैंक अकाउंट का। हम कह रहे हैं बैंक अकाउंट का स्टेंस जो बना रहा है, नॉर्मली यूजर की जो प्रॉपर्टी है ना, ये कॉलर को देनी चाहिए, हार्ड कोडेड नहीं होनी चाहिए। तो मैं काम कर रहा हूँ, इसके अंदर से डेवलपर हटा रहा हूँ ताकि शॉर्ट हो जाए। यूज़र का है, यूज़र में खाली नेम है और रोल को हटा देते हैं, सही है, शॉर्ट कर रहे हैं। एड्रेस हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है, हाँ वो तो मैं लगा दूंगा, उसका मसला नहीं। कॉन्सेप्चुअली आई मीन हार्ड कोडेड नहीं होना चाहिए ना, वरना बात खराब हो रही है। डिफॉल्ट को लास्ट कर दें, या बैलेंस जीरो होना ज़रूरी है ना, वो भी फिर कॉन्सेप्ट खराब करेगा। अब सही है, सही है ना? अब इस बैंक अकाउंट को किसी ने कॉल करा, किसने कॉल करा? हमने कहा मीन अकाउंट, इसकी टाइप भी बैंक अकाउंट आ गई, इसको कॉल हो गया। कॉल यहाँ पर हमने कर दिया। कॉल करते हुए क्या क्या भेजना है? यू नेम भेजना है, अमीन भेज दिया। एड्रेस क्या भेजेंगे? एड्रेस के लिए हमारे पास पहले से ही एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे? स्टेंस बनाएंगे, बना लें स्टेंस। और इस स्टेंस का ऑब्जेक्ट किसको पास करेंगे? कहाँ चली गई? इस स्टेंस का एड्रेस किसको पास करेंगे? बैंक अकाउंट को। मैंने जूम ज़्यादा करा हुआ, इसलिए ये ऐसे हो रहा है। इसको मैग्निफिकेशन को घटाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या क्या भेजना है हमें बैंक अकाउंट के अलावा? बैलेंस, लेकिन ज़रूरी नहीं है, और जीरो भी चल जाएगा। और इसको अभी हम हटा भी दें तो काम जब भी चल जाएगा, लेकिन बैलेंस नहीं रखा तो लोग कहेंगे कुछ और ही है, बैंक अकाउंट तो लग नहीं रही, तो बैलेंस रख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, तो एड्रेस यहाँ पे मैंने पास करा, ये क्या है एक्चुअली में? क्या ये स्टेंस है ना। अब मुझे ये बताएं, बैंक अकाउंट के पास एड्रेस आया हुआ है, तो क्या बैंक अकाउंट का एड्रेस रिलेशन है? यस या नो? होना चाहिए भाई, होता है ना, इस बैंक में, इस ब्रांच में आपका अकाउंट है, होता है ना, तो बैंक अकाउंट का एड्रेस से रिलेशन है। लेकिन अगर बैंक खत्म हो गया, एड्रेस भी खत्म हो जाएगा। अगर हम आ गए तो कुछ नहीं बचेगा। आप वहाँ गए, आपने देखा यहाँ तो एक बैंक था, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बिल्डिंग तो रहेगी ना, मैं एड्रेस तो नहीं जा सकता।
तो हमने क्या करा, हमने यहाँ कॉल करने के बजाय जब इसका स्टेंस बना रहे थे वहाँ पर डायरेक्ट स्टेंस पास करा, क्योंकि हमने कहा बिल्डिंग अलग बनेगी, फिर बिल्डिंग का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कह सकते हैं ये वाला बैंक है और ये वाला बैंक यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। कॉन्सेप्चुअली बात समझ में आई? रिलेशन बन रहा है, लेकिन ये रिलेशन स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रॉन्ग नहीं है? स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेशन। रिपीट करें, क्या बोलेंगे? एग्रीगेशन। मतलब बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग का ऑब्जेक्ट बना, फिर बैंक अकाउंट बना, फिर बैंक अकाउंट ने उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करा। लेकिन अगर बैंक अकाउंट खत्म हुआ तो बिल्डिंग खत्म नहीं होगी। सही है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसमें हमारे पास रिलेशन बना, लेकिन ये रिलेशन इनहेरिटेंस नहीं है, ये रिलेशन कंपोजिशन नहीं है, ये रिलेशन एग्रीगेशन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम बाहर बनाकर ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। जी बोल सकता हूँ, लेकिन इस बोतल बनाने वाली मशीन को मैं क्लास बोलूँगा। तो अगर क्लास है तो क्या ये बोतल एग्जिस्ट करती है? डोंट नो। उसकी रीज़न ये है, क्लास का मतलब मशीन। अब मशीन से प्रोडक्ट बनी ना बनी इससे हमें क्या लेना। लेकिन अगर बोतल है तो इसका मतलब ये क्लास का स्टेंस है, ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गई बात? आपके पास कार है, सही है, कार के अंदर इंजन है, कार डिस्ट्रॉय हुई, इंजन डिस्ट्रॉय होगा? हो जाएगा। तो मुझे ये बताएं, वो जो ऑब्जेक्ट बना है इंजन का, इंजन हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, इंजन ऑब्जेक्ट है, इंजन बनाने वाली जो मशीन है वो क्लास है, सही है ना? कार जो है वो भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कार बनाने वाली मशीन क्लास है। समझ गए? तो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट का नाम है इंजन, दूसरा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? कार। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यस और नो? कार के ऑब्जेक्ट में इंजन का ऑब्जेक्ट रखा हुआ, दोनों चीजें फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, मतलब एग्जिस्ट करती हैं, सही है? अब मुझे ये बताएं, वो जो कार का ऑब्जेक्ट है एक्चुअली में वो कार रखा हुआ है, वो कार ऐसी रखा हुआ है बाहर रोड पर है, लेकिन जो इंजन का ऑब्जेक्ट है वो किसके अंदर रखा हुआ है? कार के अंदर। मतलब पूरी प्रॉपर्टी इसके अंदर रखी है। अगर कार खत्म तो वो प्रॉपर्टी भी खत्म। अगर कोई कार में बैठा हुआ है, कार खराब हो जाती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बंदे का भी एक्सीडेंट हुआ ना, ऐसा तो नहीं सिर्फ कार का हुआ बंदे का नहीं हुआ। तो मतलब जब ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर रखा हुआ तो उसके साथ उसका रिलेशन है, रिलेशन को हम बोल रहे हैं कंपोजिट, मतलब कंपोज हुआ हुआ, कंपोजिट रिलेशन। लेकिन सपोज करें एक बैंक है, उस बैंक की एक ब्रांच है। हम ये कह रहे हैं ब्रांच जो है वो भी क्या ऑब्जेक्ट है? ब्रांच क्योंकि एग्जिस्ट करती है ना फिजिकली, करती है नहीं करती? और बैंक का जो अकाउंट है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। अब बैंक का अकाउंट जब आपने खुलवाया किसी ब्रांच में, खुला नहीं खुला? ब्रांच मतलब उस ब्रांच का एड्रेस, मतलब वो प्रॉपर्टी जो बनी हुई है, समझिए? अब मुझे बताएं, क्या ब्रांच का जो प्रॉपर्टी है उसकी क्लास है या नहीं है? क्लास है ना, क्योंकि बिल्डिंग तो बनी हुई है, बिल्डिंग का नक्शा थोड़ी है, बिल्डिंग बनी हुई बिल्डिंग है। तो मतलब बैंक का जो ब्रांच है, जब बैंक की लोकेशन है, जो बिल्डिंग बनी हुई है, वो क्या है? क्लास। क्लास है या नहीं है? बैंक अकाउंट आपने खुलवाया, एक बात है बैंक अकाउंट खोलेंगे, एक ही बैंक अकाउंट खुला हुआ है, तो वो जो खुला हुआ बैंक अकाउंट है वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है? और जो रियल एस्टेट की बिल्डिंग है, मतलब जिसमें बैंक की ब्रांच बनी हुई है, वो बिल्डिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है? दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब मुझे बताया आपका बैंक अकाउंट किस ब्रांच में खुला हुआ है? जो भी कराची की XYZ ब्रांच है, सपोज कर लें शारा फैसल की कोई ब्रांच है। तो मुझे ये बताएं, अगर बैंक का अकाउंट खत्म तो ब्रांच भी खत्म? नहीं, अकाउंट खत्म ब्रांच क्यों खत्म होगी? दोनों के ऑब्जेक्ट बने हुए, लेकिन रियल एस्टेट बैंक अकाउंट के अंदर नहीं रखा हुआ। मतलब जो बिल्डिंग है बैंक अकाउंट के अंदर, बिल्डिंग का ऑब्जेक्ट अलग बनाया है किसी ने, बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट अलग बनाया है, लेकिन बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट के पास रिलेशन है उस बिल्डिंग से, क्योंकि आपका अकाउंट उस बैंक में बना हुआ है। तो इस रिलेशन को हम कहाँ पास करेंगे? हम, इसका मतलब है कार के अंदर इंजन रख रहे थे यहाँ पर, क्योंकि कार को इंजन की जरूरत थी। यहाँ पर बैंक अकाउंट को एड्रेस की जरूरत है, लेकिन बैंक अकाउंट के अंदर नहीं है बिल्डिंग बैंक अकाउंट के बाहर। तो ये भी रिलेशन है, लेकिन ये कौन सा रिलेशन है? एग्रीगेशन। तो हमने ऑब्जेक्ट बाहर बनाया। अब यहाँ पर देखें, कॉन्सेप्ट देखें, ये मेरा बैंक अकाउंट, इस बैंक अकाउंट के अंदर ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस एक स्टेंस है, मतलब ये बता रहा है ये बैंक की ब्रांच जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। और अगर मैं थोड़ा सा ऊपर आऊँ तो ये मैं देख सकता हूँ, देखें रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी और यहाँ पर क्रिएट हुई हुई, मतलब प्रॉपर्टी बाहर बनी है, फिर उस प्रॉपर्टी का एड्रेस हमने यहाँ पर इस्तेमाल करा। अब मुझे ये बताएं, दूसरे आने वाले फ्यूचर में बैंक अकाउंट सेम एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, सेम ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं? क्या फ्यूचर वाले बैंक अकाउंट्स को
ऑब्जेक्ट दूसरा बनाने की जरूरत है एड्रेस का। नो। दो प्रॉपर्टी थोड़ी बनाएगा, अकाउंट खुलवा रहे हैं, बैंक थोड़ी खरीद रहे हैं। सही है। सही। लेकिन अगर कार के अंदर इंजन है, अगर मैं दो कारें खरीदूं, कितने ऑब्जेक्ट है इंजन के? दो। दो ऑब्जेक्ट बने हैं, दोनों में अलग अलग इंजन है। लेकिन अगर मैंने दो बैंक अकाउंट खुलवाए तो बैंक कितने रखे हुए? एक। बैंक की ब्रांच एक ही है। ये रिलेशन बनता है कौन सा? कंपोजिट और एग्रीगेशन। तो ये हमारा ये टॉपिक भी कवर हो। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? पहले याद करो तो आगे समझ। ठीक है। अब हमारा टॉपिक है मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है? एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक चाइल्ड है, उसके दो पेरेंट हैं। अब वो चाइल्ड बात करते करते वो ना इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट चाइल्ड है, इसके दो पेरेंट हैं, तो ये इंटेलिजेंस किससे इनहेरिटेंस हुई है? पेरेंट वन से पेरेंट टू से। ये कैसे पता लगेगा? हाँ हाँ भाई, दो पेरेंट है, हमें क्या पता? हाँ, एक सवाल का जवाब आता है, हो सकता है दोनों में से एक इंटेलिजेंट हो तो बाय डिफॉल्ट बात समझ में आ जाए, फिर तो ये सवाल ही नहीं करूंगा मैं। दोनों इंटेलिजेंट है, दोनों पेरेंट इंटेलिजेंट है। अब चाइल्ड इंटेलिजेंट है, किसके वाले इंटेलिजेंट उसमें कॉपी हुई है, ये डिसाइड करेगा मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। मतलब ये देखेगा हायरार्की क्या है। जब हम कोई पेरेंट को इनहेरिटेंस करवाते हैं, हमारे पास एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस और दूसरा क्या होता है? मल्टीपल। डबल या मल्टी आप बोलते हैं। अब डबल इनहेरिटेंस मतलब दो पेरेंट। अगर दोनों पेरेंट्स के पास सेम मेथड है तो हमें कैसे पता लगेगा हमारे वाले के पास कौन सा मेथड है? मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर हमें इस बात की क्लैरिटी देता है, जिसको हम बोलते हैं भाई आप जाओ, जाकर वेरिफिकेशन करो, टेस्टिंग करवाओ, देखो जाके, हमें क्या पता। तो मेथड रेजोल्यूशन वो हमें अपॉर्चुनिटी देगा। अब बनाते हैं, आ जाए। यहाँ पर हम आए, कोड लिखा, क्लास, आप लोगों से मुखातिब हूँ मैं, आप लोग क्योंकि बातें करते हैं। एक मुखातिब हम ये हो सकते हैं कि कितने लोग इस वक्त एक्टिव हैं, तो आप लोग मुझे यस बोल के जवाब दे देना। क्लास यस। सही है, सब लोग एक्टिव हैं। अब यहाँ पर आप नोटिस करना, मैं एक पेरेंट बना रहा हूँ। मैंने क्या लिखा? पेरेंट एक, बस ए तक काफी है। और इसमें मैंने क्या कर दिया? पेरेंट ए में एक मेथड बनाना पड़ेगा, डेफ रन काफी है इतना। ये क्यों इतना समझदार हो गया? क्या चल रहा है? इतना नहीं बोला था, इतना तो हमने इसको समझदार होने का नहीं कहा था। चले, अभी के केस में अगर मैं यहाँ पर ए को कॉल करता हूँ तो क्या होगा? एरर क्या आएगा? अभी बहुत टाइम नहीं है, वरना हम एक्टिविटी कर लेते हैं। मैंने ये क्या कहा? ए इंस्टेंस, क्या हम बोल सकते हैं? ए ऑब्जेक्ट। सही, इंस्टेंस है वैसे ये। क्या करना? ऑब्जेक्ट डॉट रन। ये क्या हुआ? अब सही है? ठीक है। कौन सी क्लास कॉल करिए? ए की। ए के बाद रन का मेथड है, रन चल गया। बी की क्लास कॉल करें, बी के बाद रन का मेथड है, बी चल गया। सही है। ये क्या हटा दूं? अच्छा हाँ, प्रिंट वो ऑनलाइन आ रहा है ना, उसकी वजह से मेरे माइंड में तो मैंने ऊपर रिटर्न करा है। ठीक है, ए और बी
यहाँ कोई किसी को कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रॉब्लम क्या होगी अगर बी क्लेम करे ए मेरा पेरेंट है? तो मुझे ये बताएं, ये तो ए में रन चला, ये किसका चला? बी का चला, ए का चला? कितने लोग कह रहे हैं ए में जो रन चला है वो ए का चला है? बी में जो रन चला वो किसका चला? ए का चला, बी का चला? बी का चला। आपको कैसे पता? आपको साफ नजर आ रही है हायरार्की, तो आपको मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर की जरूरत ही नहीं है। साफ से नजर आ रहा है। हमें क्या जरूरत? जब किसी का एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है, हमें पता है चाइल्ड के पास भी ये पावर है, पेरेंट के पास भी ये पावर है, लेकिन चाइल्ड को हमने देखा इसने खुद ही पढ़ाई करी है, तो हमें खुद इस बात समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पर एक और बना रहा हूँ सी को मैंने हायरार्की बना दिया, बी को इनहेरिटेंस कर लिया, और यहाँ पे क्या कर दिया? सी। और यहाँ पर हमने आगे क्या करा? किसको रन करा? सी को। सी और सी। अभी सी में जो रन चलेगा किसका चलेगा? सी का अपना चलेगा? सी का अपना चलेगा। चल गया, समझ में आई बात? कोई मसला नहीं है। सपोज करें सी के बाद रन होता ही नहीं, किसका चलेगा? बी का चलेगा। किसके पास चला? बी का चला। ए के पास ए का, बी के पास बी का, और सी के पास बी। प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी कि जब सपोज करें ए बी का चाइल्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं लगा दिया ए कॉमा बी। अब इसके दो पेरेंट हैं, दोनों के पास कोई ना कोई सेम पावर है, और चाइल्ड के पास पावर नहीं है। अब मुझे ये बताएं किससे इनहेरिटेंस करेगा? हैंड रेस करें ए वाले। कितने लोग कहते हैं कि बी से इनहेरिटेंस करेगा? बी वाले हैंड रेस करें। ए से चला। अब हमें कैसे पता लगेगा इसका मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर क्या है? क्या करें हम? किसको पर चलाएंगे? मारो ऑब्जेक्ट पे, क्लास पे। क्या करूंगा मैं? सी डॉट एमआरओ। एमआरओ में क्या आएगा? पाइथन में डिस्प्ले भी तो चल जाता था। हाँ, क्या चला? पहले सी चला, फिर ए चला, फिर बी चला, फिर ऑब्जेक्ट आया। तो इसका मतलब ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है। लेफ्ट टू राइट जाता तो बात खराब हो जाती है। कैसे? आपकी बात मान लेते हैं। कितने लोग कह रहे हैं लेफ्ट टू राइट? प्लीज हैंड रेस। कितने लोग कह रहे हैं राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट समझना। मैं लेफ्ट पर हूँ, आगे बढ़ा, किसी ने मुझे बताया ए, मैंने कहा ए। थोड़ा सा आगे बढ़ा, किसी ने बताया बी, मैंने कहा बी। आगे बढ़ा, किसी ने बताया सी, मैंने कहा सी। कौन सा काउंट होगा? आखिरी वाला। आखिरी वाला काउंट होगा। अगर आपकी बात मान लेंगे लेफ्ट टू राइट चला है, तो पहले था सी। सी के पास तो रन था ही नहीं। उसके बाद कौन चला? ए। ए के पास रन है, तो अभी तो चल रहा है ना, उसको रोकेंगे थोड़ी। उसके बाद क्या चला? बी के पास रन है या नहीं है? है बी के पास भी रन। फिर आगे कहानी खत्म हो गई। रन कौन सा बचा आखिरी वाला? बी वाला। प्रिंट क्या हुआ हमारे पास? तो उसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट टू राइट नहीं चला। कॉन्सेप्ट ही खराब हो गया ना, लेफ्ट टू राइट चला ही है। आप मुझे बताएं, आपने एक कदम रखा, आपको लाइट नजर आई। दूसरा कदम रखा, आपको ग्रीन लाइट नजर आई। तीसरा कदम रखा, आपको येलो लाइट नजर आई। मैं कहूँगा आपसे कौन सी लाइट नजर आई? आप लास्ट वाली बताएंगे ना मुझे। तो जब सी चला तो सी के पास तो रन है ही नहीं। बी चला, ए चला, ए के बाद रन है। लेकिन उसके बाद जब बी चला तो बी के पास भी तो रन है। तो आखिरी वाला काउंट हो गया, उसके बाद बात खत्म हो गई। कॉमन सेंस है। तो अगर लेफ्ट टू राइट चला तो इसको क्या होना चाहिए था? बी होना चाहिए था। ये ए है, इसका मतलब क्या चला है? राइट टू लेफ्ट चला है। समझ रहे हैं? एक कॉन्सेप्चुअली मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से बाहर आते हैं तो आप मुझे कैसे साबित करेंगे कि ये प्रिंट होना चाहिए? आपकी लॉजिक के अकॉर्डिंग तो बी प्रिंट होना चाहिए।
इसको ब्रेकर कहाँ लगा हुआ है? देखें, स्टॉप जो होता है ना, तो स्टॉप होता है हमारे पास कंट्रोल फ्लो, उसके बाद ऑप्शन होता है इसको रोकना, इसको नहीं रोकना। क्या मेरे पास नई टेस्ट में कोई कंट्रोल फ्लो है? तो कैसे? अच्छा, हमारी क्लास अगर आप लोग 9:50 इस वक्त हो रहे हैं, 10 मिनट है, अगर आप लोग चाहें मैं रैपिड फायर कुछ टॉपिक्स आप लोगों को रिपीट कराना, क्योंकि अगले हफ्ते आपका वाइवा है, हर हाल में वाइवा है। तो कुछ टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे। क्लास 10 मिनट हम अगर लेट करना चाहें। डिसएग्री कौन कर रहा है? ठीक है। मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, कितने लोगों को बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। कितना बड़ा टॉपिक है? अब ये तो मुझे नहीं मालूम। डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट समझना बड़ा आसान अल्फाज है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। आप कॉन्सेप्ट समझें, एक रियल वर्ल्ड में जाते हैं, इसको हटा देते हैं। आप गए किसी कोकोनट वाटर पीने के लिए, शॉप पे गए, कोकोनट होता है इसके पास, उसने उसको तोड़ा, स्ट्रॉ लगाई, आपको दे दिया, आपने पी लिया। बात समझ में आई? प्रोडक्ट क्या थी? कोकोनट। बायर ने क्या खरीदा? कोकोनट, उसको मिला भी वही। प्रोडक्ट का बायर